जैसे हम कर रहे हैं, हर खंड के तीनों लक्षणों को जानने का प्रयास, गहराई से प्रतिवेदन की स्थिति तक। तो रूप खंड पे चर्चा, रूप खंड का वास्तविक स्वरूप क्या है उसको देखना और समझना कि उसमें अनित्य है, दुख है, अनात्म है। और इतनी गहराई से समझना कि हमारा समझ हमारी प्रतिष्ठित हो जाए हमारे मानस में। थोड़ी देर पहले मन को शांत कर लेते हैं। वी मेक ए रिजॉल्व कि कोई और विचार आएगा तो उसको भी हम किनारे कर देंगे, चाहे कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। किसी भी विचार में उलझेंगे नहीं। धर्म संबंधी विचार, रूप के धम्म विषय के संबंधी विचार, केवल उन्हीं को स्थान देंगे मन में। आप लोग सुन पा रहे हैं ना? प्लीज, इफ यू आर नॉट एबल टू लिसन प्रॉपरली, प्लीज लेट मी नो। काया की अनित्यता तो शायद सभी को स्पष्ट है, बिल्कुल हमारे सबके अनुभव पे आती है निरंतर। काया का स्वरूप के दुख भाव जो है, दुख बोध, जैसे अभी हमने सुना, विपरिणाम धम्मा है, बदलता रहता है। तो इसलिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है, हमेशा सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता। तो नित्य बोध का ही दूसरा पहलू है दुख बोध। और फिर गहराई से देखें तो तीसरा पहलू है अनात्म बोध, लेकिन वो इतनी आसानी से समझ नहीं आता। न एतन्मम न एसो हम अस्मि न मेसो अत्ताति। ये मेरा नहीं है, मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा नहीं है, मेरा सार नहीं है। मेरा क्यों नहीं है? क्योंकि न मैंने उसे बनाया, न मेरे कारण वो बड़ा हुआ, न मेरे कारण उसकी ग्रोथ हो रही है, न मेरे कारण उसमें डिके हो रहा है। सब प्रकृति के नियमों के अनुसार शरीर बदलता, चलता, बढ़ता, घटता रहता है। माता पिता का भी रोल केवल बीज को प्रस्फुटित करने का रोल, उसके आगे सारा प्रकृति, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, यही तत्व
उसको भी हम अपना नहीं कह सकते, तो इस कारण से मेरा नहीं। तो मुख्य बात ये कि बुद्धि से तो समझ में आ रहा है, अड़चन कहाँ आती है, कहाँ कब इसको हम अपना समझने लगते हैं, वो विवेचन का विषय। तो थोड़ा शांत होकर इस प्रश्न को भीतर ले आकर देखते हैं क्या अंदर से उपस्थित होता है। इस संसार में हमारी आइडेंटिटी इस शरीर के माध्यम से ही है। कोई भी हमें पहचानता है तो शरीर देख के ही पहचानता है, बाकी जो खंड है उनके बारे में देख के नहीं पहचानता, उनको समझ ही नहीं आ सकती। क्या वेदना है, क्या संज्ञा है, क्या मेरे संस्कार हैं, क्या विज्ञान है, वो सब अरूप खंड है। तो मुझे अच्युतंग वेदितव्यो, मैं इंडिपेंडेंट अपने आप को जान सकता हूँ, कोई और नहीं जान सकता। जब तक उसमें इतनी साइकिक पावर्स ना हो तो उसको हम हटा देते हैं अभी। तो सामान्य जीवन में हम एक दूसरे को इस रूप खंड से ही पहचानते हैं। मैं हूँ, ये मैं हूँ, येषु अहम् अस्मि, ये भाव आता है सोशल इंटरेक्शन के कारण। और फिर ये विश्वास, ये थॉट जो है एक विश्वास में बदल जाता है, यही मैं हूँ। अगर ये समझ भी जाए कि ये मेरा नहीं है, मुझे प्रकृति से मिला है, लेकिन मेरी आइडेंटिटी तो शरीर ही है। How to penetrate it, how to figure out the reality. So all of us should together explore. Then it will be a meaningful exercise. हम सब संयुक्त रूप से एक through consciousness we are all one,
और इस समय एक ही समय पे एक ही काम कर रहे हैं। तो अगर हम इस भाव में काम करें कि मुझे भी एक्सप्लोर करना है, धम्म विजय करना है, इस शरीर के प्रति आइडेंटिटी कैसे बन गई और कैसे इसको हम how can we see through it? We don't have to destroy it. क्योंकि कन्वेंशनल लेवल पे तो रियलिटी है ही है, लेकिन इस कन्वेंशनल रियलिटी को अल्टीमेट सच कैसे हमने मान लिया। जो भी इल्यूजन होता है, जो भ्रम होता है, उसको खत्म नहीं करना होता है। यू हैव टू सी थ्रू इट एंड इट डिसअपीयर्स। क्यों भ्रम है। भगवान के जो पहले बोल निर्वाण की प्राप्ति के बाद थे, अनेक जाति संसार संधा विसंग अनिस विसंग गहकारक दिट्ठोसी। गहकारक घर बनाने वाले तो देख लिया गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि तुझे मार दिया मैंने, तुझे देख लिया तो अब तू घर नहीं बना सकता। तो उस सेंस में देखना कि जो भ्रम पैदा हो रहा है उसको हम भ्रम समझ के, उसको जादूगर जादू कर रहा है, अगर हमने देख लिया कि ये किस तरह से इसकी टेक्निक है जादू करने की, तो फिर वो हमारे लिए जादू नहीं रह जाता। तो इसीलिए इसको डीपली पेनिट्रेट करना बहुत आवश्यक। तो सब मिलजुल के करते हैं। लेट अस सिट क्वाइटली एंड सी व्हाट emerges फ्रॉम विद इन अस। हमने इतने सूत्र पढ़े हैं, इतनी धर्म की बात सीखी है, इतनी क्लासेस अटेंड की हैं, क्लासेस कंडक्ट की हैं, पिछले 5 महीनों से इतने प्रवचन, इतनी टॉक्स, इतना ध्यान, उस सब का कुछ इम्पैक्ट तो होगा ही। So let's have confidence and sit. कि ये भ्रम में मैं क्यों फंस गया हूँ, क्या कारण है, कन्वेंशनल रियलिटी को अल्टीमेट रियलिटी क्यों मान रहा हूँ। शरीर को अपना नहीं मानता, फिर भी हाँ शरीर बदल रहा है, बदल, लेकिन मैं तो हूँ ना। पहले मैं छोटा था, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया। तो शरीर ही तो मेरी आइडेंटिटी है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी।
and see clearly at least two kinds of reasons. एक तो कन्वेंशनल लेवल का, कि शरीर में जो चेंजेस हो रहे हैं अनित्य है, वो स्लो चेंजेस हो रहे हैं, और जो स्लो चेंजेस होते हैं वो परसेप्टिबल नहीं होते, हमारी सामान्य इंद्रियों के माध्यम से वो परसेप्टिबल नहीं रहते, और दूसरों को भी नहीं परसेप्टेबल होते हैं। बालक शिशु जो होता है अवस्था में तब बदलता है, लेकिन एक कॉन्स्टेंसी बनी रहती है कि हमने उसका नाम दे दिया कुछ। तो मेरा नाम पीएल धर तब से चला आ रहा है, 70 वर्षों से। जब छोटा था तब भी, बड़ा हुआ तब भी, शादी हुई तब भी, आईआईटी में थे तब भी, बूढ़े हो रिटायर हो गए तब भी, बूढ़े हो गए तब भी। शरीर प्रतिक्षण बदलता और इतने क्वांटम चेंजेस हुए शरीर में, लेकिन नाम फिक्स्ड रहा। तो एक आइडेंटिटी फिक्स हो गई जो कन्वेंशनल लेवल के लिए थी, लेकिन उसको हमने यही मान लिया। जब भी कोई पूछता है कौन, तो पीएल धर, अपने नाम से आइडेंटिफाई करते हैं। बाकी चार खंड सामान्य कन्वर्सेशन में कन्वेंशनल लेवल पे आते ही नहीं है। हमारी आइडेंटिटी काया के कारण बन गई, इसलिए सक्काय दिट्ठी का, काया में ही सत्य है। काया में, वहाँ पे काया का अर्थ समूह भी है, ये शरीर भी एक काया है, तो उसी में एक सत्य है कि मैं हूँ। और वास्तविक कारण तो ये है कि हम भासमान सत्य में ही उलझे रह गए, परमार्थ सत्य का चिंतन भी नहीं किया। करा भी तो एक सेकंड के लिए किसी क्लास में, कभी शिविर में, और भूल गए उसको। तो शरीर चार धातुओं या पांच धातु के लिए, आकाश को भी रख लें तो 5 महाभूतों से बना हुआ है, जो प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। जब ध्यान करते हैं तब भी हम उसकी ओर उस तरह से देखते नहीं। तो आए बैठ के थोड़ी देर जांच के देखते हैं शरीर में कैसे कैसे धातुएं उत्पन्न होती हैं। सभी चारों धातुएं साथ साथ होती हैं, लेकिन प्रधानता किस धातु की है, और वो प्रधानता बदलती रहती है समय के साथ, मौसम के साथ, भोजन के साथ, मन की स्थिति के साथ। तो इतना त्वरित गति से बदलाव हो रहा है, और फिर भी हम उसको मैं हूँ माने जा रहे हैं। शरीर के प्रति जो आइडेंटिटी है उसको कम करने का एक माध्यम शरीर की इन्वेस्टिगेशन, धातु मनसिकार पब्बम, जैसे हमने सतीपठान में किया था, उसको प्रैक्टिस की जाए। कुछ दिन, थोड़ा थोड़ा टाइम, शरीर को धातुओं के स्पंज के रूप में जो बदलता है प्रतिक्षण, उस तरह से देखने का प्रयास करेंगे। वो हमें मालूम पड़ेगा शरीर पे होने वाली संवेदनाओं से, क्योंकि संवेदनाएं वास्तव में वाइब्रेशन हो रही है, गर्मी है, ठंडक है, कंपन है, वो सब इंडिकेटिव है डिफरेंट धातुओं के जागने के। वो वेदना नहीं है। वेदना जो है उसकी माइंड उसको कैसे रिसीव कर रहा है, वो प्रिय लग रहा है कि अप्रिय लग रहा है, वो वेदना है। तो हमें स्पष्ट समझना चाहिए एक साधक के रूप में। तो थोड़ी देर बैठ के
धातु मनसिकार पब्बम का अभ्यास करते हैं। शरीर को स्कैन करते हैं, जैसे भी हमको सिस्टमैटिकली करना है या ओपन अवेयरनेस से बैठ के जैसा महसूस हो वैसा करना है, किसी भी तरह से जैसा भी सुलभ लगे उसको समझना है। कौन सी धातु की प्रधानता है यहाँ पे, उसको समझना है। अगर गर्मी और महसूस हो रही है, सर्दी महसूस हो रही है, तो अग्नि धातु की प्रधानता है। हलन चलन हो रही है तो वायु धातु की प्रधानता है, क्योंकि वायु हिलाती है। वायु न चल रही हो तो पेड़ के पत्ते भी नहीं हिलते। और भारीपन है, हल्कापन है, तो पृथ्वी धातु की प्रधानता है। और सिकुड़न है, कोहिजन है, या लिक्विडिटी का महसूस हो रहा है, गीलापन महसूस हो रहा है, तो उसे जल धातु, आपो धातु कह सकते हैं। हालांकि टेक्निकली उसमें कुछ एक टेक्निकल इशू है, उसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य धम्म विचय करना है, ना कि उसकी बारीकियों में जाने की जरूरत नहीं। तो आए देखें विभिन्न स्थान पे कौन सी धातु प्रकट हो रही है और वो कैसे बदलती रहती है। मन भटकेगा, विचार आएंगे, तो उनसे युद्ध नहीं करना है। जेंटली मेक ए नोट, लेट इट गो।
पसीना आ रहा है तो क्या हो रहा है? जल धातु की प्रधानता हो रही है, प्रकट हो रहा है, और किसी कारण से आ रहा है, उसका जो भी कारण है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है एक धातु की दूसरी धातु में। लैंड से पानी सेक्रीट हो रहा है, ये ज्ञान हमको बताता है। हमारे अनुभव में ये आ रहा है कि गीलापन हो रहा है। शरीर जो है बंडल ऑफ वाइब्रेशंस, बंडल ऑफ राइजिंग एंड पासिंग अवे। कहीं पे हैवीनेस है, पृथ्वी धातु की प्रधानता है, अधिकतर जगह पे वाइब्रेशन है, हिलना डुलना है, थोड़ा ज़्यादा तो वायु धातु है। किसी किसी जगह दर्द हो रहा है, शरीर पाँव गर्म होने लगा, तो अग्नि धातु की प्रधानता। और एक ही स्थान पे अनुभव बदलता जाता है, एक धातु दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, कभी ज़्यादा पृथ्वी धातु, कभी ज़्यादा वायु धातु। किसको मैं कह रहा हूँ, कौन सी धातु मेरी नहीं है, वो तो समझ में आ गया, लेकिन मैं हूँ क्या? एक धातुओं का पुंज मैं हो गया, जो प्रतिक्षण बदल रहा है। सिर्फ हम कुशन पे बैठ के ध्यान करते समय नहीं, बाकी के सारे समय भी बीच बीच में ध्यान दे सकते हैं। अपनी कुर्सी पे बैठे हैं काफ़ी देर तो पेन होने लगता है, प्रेशर मालूम पड़ता है, भारीपन लगता है। हवा चल रही है तो ठंडा ठंडा लगने लगता है, बंद हो जाती है तो पसीना आने लगता है। तो उन सब चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना, शरीर के जो घनत्व है, जो उसकी सॉलिडिटी है अपरेंट, उसको पेनिट्रेट करना। बार बार इसका अनुभव करेंगे तो थोड़ा थोड़ा
ये हमारा सामान्य अनुभव बनना शुरू हो जाएगा। अगले कुछ दिन रोज थोड़ी देर धातु मनसिकार बम। जो पानी पहले शरीर का भाग था वो पसीने के रूप में बाहर हो गया। तो अगर शरीर में था तो थोड़ा सा मैं बाहर निकल गया उसमें से। आइडेंटिटी की इतनी स्ट्रेंथ होती है कि इस तरह के आर्गुमेंट कोई ज़्यादा असर नहीं कर पाते। 3 बातें कही हैं भगवान ने, नए तंग मम नए स्वयं अस्मि न मे सुपत्ताति। अनंत लक्षण सूत्र में बार बार ये मेरा नहीं है, ये मैं नहीं हूँ, ये मेरी आत्मा नहीं है। आत्मा की बात इसलिए की भगवान ने क्योंकि उस समय जो प्रेवलेंट फिलॉसफी थी, जो भारत की पुरातन फिलॉसफी है और उसके कई अपभ्रंश चलते रहते हैं कि हमारा जो एसेंस है वो आत्मा है, जो सच्चित आनंद है, जो सत है अर्थात हमेशा है, चित्त है अर्थात जानने की क्षमता है, और आनंद है मतलब ब्लिसफुल है। तो इसलिए अनात्म लक्षण सूत्र में शुरू अनात्म की बात इससे होती है कि ये जो शरीर है आपको कष्ट देता है, दुख देता है। तो जो दुख देता है हमको, वो हमारा आत्मा कैसे हो सकता है? क्योंकि आत्मा का स्वरूप तो चिदानंद का स्वरूप है, आनंदी आनंद का स्वरूप है। तो वो बैकग्राउंड हमको ख्याल रखनी चाहिए जब इसको हम पढ़ते हैं, कि नहीं तो भ्रम हो सकता है। तो हम सब समझदार हैं और समझते हैं कि शरीर की आत्मा तो कोई भी ज्ञानी भी नहीं कहता, और दूसरी परंपराओं में भी किसी परंपरा में ऐसा भाव नहीं है, और हम भी जिसमें पले पड़े हैं उसमें भी ऐसा कोई भाव नहीं। तो ये हमारी आत्मा है ऐसा भाव हमारे लिए वैलिड नहीं है। मेन इश्यू हमारे लिए जितना मेरी अपनी समझ है और अनुभव है, ये सोहम अस्मि, ये मैं हूँ। मम वाली बात भी शायद कम हो जाती है, कुछ कुछ कंडीशंस के कारण होने फिर जाग जाती है, खासतौर पे जब हम शरीर की सुंदरता की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं तो परेशानी होने लगती है। ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा भाव, उसकी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। जो बेसिक यूनिवर्सल काइंड ऑफ डिल्यूजन यही है कि ये शरीर मैं हूँ, सक्काय दृष्टि जड़ भाव, काया में ही सत्य है। और काया के जैसे निवेदन किया, दो मतलब एक तो
शरीर और दूसरा हीप, 5 कंधों का हीप, इसको भी कंध काया कहते हैं। अभी हम रूप पे चर्चा कर रहे हैं तो उसी को ध्यान में रखते हैं। रूप काया है, क्योंकि ये भी एक समूह है रूप। यानी इस काया के अंदर कितनी चीजें हैं, कितने प्राणी हैं, कितने बैक्टीरिया हैं, कितने वर्म्स हैं, पूरी कॉलोनी है, शहर है पूरा अंदर, खासतौर पर हमारी गट में, इंटेस्टाइन्स में, माउथ में। अगर काया मैं हूं तो काया के अंदर जो सब कुछ है वही मैं हूं। चिंतन करें तो स्पष्ट लगता है कि बड़ा डिल्यूजन है, क्योंकि हम चिंतन नहीं करते तो उसी में सत्य मान के उसी हिसाब से व्यवहार करते हैं। तो आज दिन भर हमने कितनी बार जांचा के महसूस हुआ कि काया को मैं मान रहा हूँ, काया को मेरा मान रहा हूँ। एक बार एक भ्रम होने लगता है कि अगर काया मेरी नहीं है तो फिर मैं इसकी क्यों केयर करूँ, वही बॉदर। तो बस विवेक की कमी, समझदारी की कमी। वही एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे को कुछ भी करने का। तो एक अच्छा कुछ कारीगर अपने इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत ख्याल रखता है, अपने शरीर से भी ज़्यादा ख्याल इंस्ट्रूमेंट्स का रखता है। तो मुक्ति की ओर ले जाने के लिए एक हमारा एक ही इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, तो उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कारीगर ये मानने लगे कि ये रंदा और ये चैनी और ये हथौड़ा मैं हूँ, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपने दिन में नोट किया हो सबने, तो यू कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट इन योर ओन टाइम। कोई उलझन हो जो ना सुलझ पा रही हो तो यू कैन सेंड मी क्वेश्चंस, यू कैन टेक इट अप इन ड्यू कोर्स। ताकि हम प्रयास करें कि कोई भी किसी भी सबकॉन्शियस कोने में कोई डाउट पड़ा ना रह जाए। एटलीस्ट बुद्धि के स्तर पे बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस, फुल क्लैरिटी। और फिर वो धीरे धीरे सीप करेगी हमारे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। बार बार अनंत लक्षण सूत्र सुनेंगे, बार बार धातु मनसिकार पब्बम का अभ्यास करेंगे, तो थोड़ा 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 पानी की बूंद पत्थर पे गिरेगी तो कुछ तो होगा। अब पिछले आधे घंटे से हम बैठे हैं हिले रहे पोस्चर में, तो देख सकते हैं वो शरीर का अपना दुख स्वरूप प्रकट हो रहा है विभिन्न स्थानों पे। अंदर से चेष्टा जागती है कि पाँव खोल लो, शरीर को हिला लो। दुख बहुत, इसीलिए कमेंटेटर्स कहते हैं कि क्योंकि हम
शरीर के मूवमेंट करते रहते हैं तो हमें शरीर के दुख स्वरूप समझ ही नहीं आता है। जब भोजन कर रहे हैं तो जो भोजन बाहर पड़ा था, जिसको मैं नहीं मानता था, मेरा नहीं मानते थे, वो अंदर चला गया तो मैं बन गया। हर रोज हम भोजन करते हैं, थोड़ा सा समय इस पे भी, रिफ्लेक्शन पे भी लगा दें, ये कैसे हो गया। जब हम सांस ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन कर रहे हैं और उनको बाहर एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो किसको मैं कह रहे हैं?